हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नूर किचन चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आटा के बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी एयर फ्रायर में। मुझसे किसी ने कहा था कि एयर फ्रायर में आप आटे वाले बिस्किट, किसी ने कमेंट करके कहा था, तो उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे कि मैं ये रेसिपी शेयर करने में लेट हो गई। तो इसके लिए सबसे पहले हमने किसी भी कटोरी या कप जो भी है उसके मेज़रमेंट से हमने लेना है। 1 कप या 1 कटोरी आटा ले लेंगे और जिस कप से हमने आटा लिया ना उसी कप से हमने नाप के सूजी लेनी है। सूजी बारीक मोटी कोई भी हो, ये बिल्कुल बारीक वाली है। अगर मोटी हो तो उसको आप एक बार मिक्सी में डाल के एक चक्कर लगा लें तो वो बारीक हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि 1 कप आटा है तो आधा कप हमने इसमें सूजी डाली है। ये बिल्कुल आपने जो मेज़रमेंट है ना इसका ध्यान रखना है। अब हमने इसमें डालना है, इसी कप से नाप के हम डालेंगे इसमें चीनी। तो सबसे पहले तो हमने इसमें इलायची के 4-5 इलायची के दाने डाल देने हैं, छिलकों को निकाल देना है और इलायची के दाने डाल दिए हैं। और अब हमने ये देखिए चीनी लेनी है 1 कटोरी नाप के। जितना आटा है ना उतनी हमने चीनी लेनी है और थोड़ा सा हमने पानी लेना है। तो ये उतना ही नाप के बिल्कुल लेवल कर लें आप, क्योंकि ऐसे चीनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए जो सही मेज़रमेंट है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब हमने इसको किसी बाउल में चीनी को डाल देना है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है जिसमें चीनी डूब जाए। और इसको थोड़ा सा ना हम मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा घोलनी नहीं है हमने चीनी। ये हम ना वो वाले बिस्किट बना रहे हैं जिसमें चीनी के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं ना, वो वाले बिस्किट हम बनाएंगे। तो इसको हमने मिक्स नहीं करना, साइड पे कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे आटे में घी डालना है। तो घी आप देख लीजिए, मैंने इतना आटा और सूजी लिया है तो इसमें मेरे 4 टेबल स्पून घी डाल के हमने मिक्स करके देख लेना है। फिर बाद में मैंने ना 2 टेबल स्पून और डाला था। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं ना तो कढ़ाई में इतना घी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो आपने इतने में 6 टेबल स्पून घी के डालने हैं। ये आपने ध्यान रखना है और इसको अच्छी तरह से ना मैश करना है। चाहे आप दोनों हाथों से रब करें इनको या इस तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें कि जो घी है वो सूखे आटे में ही मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और फिर आपने लड्डू बांट के देख लेना है, इस तरह से आपका लड्डू बन जाना चाहिए। तो अगर इस तरह से आपका लड्डू बन गया है तो ये देख लीजिए कि जो हमारा ये बैटर है ना इसमें जो घी वगैरह की क्वांटिटी है वो बिल्कुल सही है, तो इसमें और घी नहीं लगेगा। अब हमने ये जो चीनी है इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और चीनी और पानी हमने इसमें एक साथ डालना है। कि जो पानी डालेंगे हम इसको मिक्स करने के लिए, आप दूध से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन दूध से क्या होता है इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना वो थोड़ी कम होती है। तो इसीलिए मैं पानी से बना रही हूँ। पानी के साथ साथ हम चीनी डालते जाएंगे और डो हम लगाते जाएंगे। डो आपने ध्यान से देखना है कि डो कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल मेज़र वो करता है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कुकीज़ जो हैं, बिस्किट हैं, वो कैसे बनेंगे। तो डो बिल्कुल एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट वाला डो नहीं लगाना। बिल्कुल इस तरह से आपने थोड़ी थोड़ी चीनी मिक्स करती जानी है और इसको सिर्फ हमने इकट्ठा करना है। और ये आपको मैं दिखा दूँ, इस तरह से हमने इसका डो तैयार कर लिया है। और जब हम इसको टच करके इस तरह से देखें ना तो इस तरह का होना चाहिए इसका टेक्सचर, भुरभुरा। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर होगा तो आपकी जो कुकीज़ हैं उतनी ही खस्ता बनेगी। तो इसको हम इकट्ठा कर देते हैं और हमें इसे रेस्ट देने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, रेस्ट देना है, रखना है। बस हमने अब इसको बस पेड़ा लेके इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा गोल गोल राउंड शेप में, जैसे रेक्टेंगल शेप में इसको कर लेना है। जो भी कोई चकला, कोई भी फ्लैट आपने कोई सरफेस ले लेना है, उसके ऊपर आपने इसको इस तरह से रख देना है और इस तरह से इसको काटते जाना है। छोटे छोटे से आप बिस्किट के साइज़ के, जितने बिस्किट मोटे होते हैं ना बाज़ार से, उतने इसको काट लेने हैं। तो ये देखिए काट के अब हमने इसको ना थोड़ी सी शेप दे देनी है। सभी ये कट गए हैं, इस तरह से काट लेने हैं और इसको आपने राउंड शेप दे देना है। ये आपको दिखा दूँ मैं, ये थोड़े से गोल कर देने हैं। जैसे हमने
बिल्कुल अगर आपने इस तरह की शेप रखनी है, जो भी शेप रखनी हो उस तरह के बना सकते हैं। किसी फ्लावर्स वगैरह की शेप देनी हो वो भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से सभी बिस्किट हमने थोड़े थोड़े गोल कर लेने हैं। और देखिए बिस्किट तैयार हो गए। और इसके ऊपर जो डिज़ाइन डालना है हमने, वो देखिए कि हमने ना इसको किस तरह से डालना है। आप चाहें तो फॉक वगैरह से डाल दें। मैं यहाँ मैंने चाकू ले लिया और उसकी जो उल्टी साइड होती है ना, उस तरह से इसको कट करके हमने इस तरह से लाइन डाल दी है। या फॉक से डाल लें, जैसे भी आपको पसंद हो, जो डिज़ाइन उस तरह से डाल लें। अब हमने इसको एयर फ्रायर में लगा देना है। और एयर फ्रायर में हमने इसको 200 डिग्री पे 10 मिनट के लिए लगाया है। और 10 मिनट में ये बिल्कुल सही तरह से बिल्कुल पक चुके थे। आप चेक कर लें, अगर आपके एयर फ्रायर में 1-2 मिनट और ज़्यादा लगते हों तो इस हिसाब से लगा लें। तो 10 मिनट के बाद हमने इसको, ये देखिए, चेक किया है। निकाल के दिखा देती हूँ मैं। तो कितने अच्छे हमारे जो बिस्किट हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। बिल्कुल गिल्ट फ्री हम इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। और आपको मैं ये चेक भी करा दूंगी। तो इसको हम अब प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतने टेस्टी थे कि बनते बनते ही ख़त्म होते जा रहे थे। इतने, जैसे मैं निकाल रही थी 2-3 बार करके मैंने निकाले हैं, तो ये सभी को इतने पसंद आए कि गरम गरम ही खाई जा रहे थे। तो इसको ये देखिए, आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि जो हमने चीनी डाली थी ना, उसके क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो वो चीनी हमने इस तरह से इसीलिए डाली थी, हमने पाउडर शुगर नहीं डाली, कि उससे क्या होता है कि जब कुकीज़ पकती हैं ना, तो इस तरह के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो बच्चे ना बहुत खुश होके खाते हैं। तो इनको मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, कितनी अच्छी इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी किया करें। अगर पसंद आए आपको ये, तो कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये एयर फ्रायर में बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी है। तो एक बार आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएंगे। और आप बनाना इसको बाकी तरीके से आप बनाना भूल जाएंगे, इसी तरीके से बनाया करेंगे जब भी आपको दिल करेगा बिस्किट बनाने का। बहुत आसानी से, ये देखिए कितने आराम से बन गए हैं।